ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता। और ये भरोसा जब तो ये एक पत्र में किसी ने कहा है, सरला शर्मा, विधानगर बोदला, आगरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शर्मा, सरला जी शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो, सरला जी शर्मा, जहाँ बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं विधानगर बोदला आगरा में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैंने उसका ऑपरेशन सितंबर के महीने में 2021 में करा लिया था। फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया तो लीवर पर फिर गांठ आ गई। जब लीवर पर गांठ आ गई, फिर मैंने भोले बाबा का ध्यान करके आपने जो पशुपतिनाथ का व्रत बताया था वो करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल भोलेनाथ जी को चढ़ाती और अपने नाती नातिन को भी कहती कि तुम जल चढ़ाकर लेकर आ जाना। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुदेव। मेरे बच्चे जाते और जल लेकर आते। शिव मंदिर में से बच्चे लोग सफाई कर कर जल लेकर आते। जल में पीती, बेलपत्र का सेवन करती। फिर मैंने वापिस डॉक्टर साहब से अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे लीवर के पास में जो बड़ी गांठ हो गई थी वो गांठ अपने आप गल चुकी है, अब वो गांठ नहीं है। ये शिव है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। इसको कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान का गुणगान करना, शिव मंदिर में जाकर भजन करना, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना, यह भक्ति के बल पे मिला है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो जितने भी कथा को सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो अपने स्मरण में रखें, ध्यान में रखें एक बात कि आप शिवजी की कथा सुनने में अगर लगे हो तो समझ लेना कि आप 18 के पार मतलब भगवान के हो चुके हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अपने से लगाकर रखा, तुम्हें भगवान ने अपना बनाकर रखा है। शिव जी ने अपना बनाया है तुमको। कई भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का। वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। और ये जलंधर है कौन? जब भगवान शिव जी को क्रोध आया, भगवान शंकर को बहुत तेज क्रोध आया, तो शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर का जो अवधूत रूप हुआ, उस रूप को ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते से ही एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर ने जन्म लेने के बाद में तब साधना भी करी, सब कुछ किया, भगवान का वर भी पाया, पर उसका जो चित्त था, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, उस जलंधर का, वो वृंदा की ओर आ गया था। और वृंदा कौन थी? असुर की बेटी
थी राक्षस की बेटी, पर वृंदा का जो भाव था वो भगवत भजन में था। उसको कुछ गलत अच्छा लगता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में केवल परमात्मा थे, उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा था ही नहीं। जैसे वृंदा के जीवन में एक बात आई और वृंदा ने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं। वृंदा भगवान की भक्ति में डूबी रहती, भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवत स्मरण में डूबी रहती। समय आ गया, जलंधर का मन वृंदा पर आ गया था और वृंदा से विवाह करने के लिए वृंदा के माता पिता के पास सूचना पहुंचा दी। वृंदा भी असुर की बेटी थी और जलंधर भी असुर था, पर वृंदा असुर की बेटी जरूर थी, पर वृंदा के भीतर असुर तत्व नहीं था। कोई जरूरी नहीं है भाई कि पिता अगर असुर होगा तो बेटा भी असुर होगा, अगर पिता असुर होगा तो बेटा असुर कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था।